सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के, तो यहाँ की क्या समस्याएं हैं जनता ने बताया आपको? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो जनता और व्यापारी नेता और सभी सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक नेता जो हम लोग प्रांगण अपना सुबह टहलने आते हैं या घूमने, समाज के लोग, यहाँ के मोहल्ले के लोग, तो आज ये देखा गया कि यहाँ पर यहाँ के सभासद हैं गीता देवी जी, उनके सुपुत्र संजय गुप्ता जी द्वारा और उनके साथ के साथियों द्वारा कि प्रांगण में पूरे जो है तार का फेंसिंग विधायक जी द्वारा करवाया गया, माननीय डॉक्टर राजेश्वर जी द्वारा। उन तारों को काट कर ये हम लोगों की आस्था पर ठेस लगाते हुए इन्हीं माता जी को हम लोगों ने पूजा है। हाँ, इन्हीं लक्ष्मी जी को और इन्हीं गणेश जी को मैंने पूजा है। और यह जिस भाई ने पूजा है, सबसे पहले गलती तो उसकी है कि यह अगर हम इसको यथास्थान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक गड्ढा खोदकर इनको दफन किया जा सकता था। और इनको थोड़ा सा अपना जो भी जिस तरीके हिंदू धर्म में जलपान और वेदियों तरीके से करने के इसको जो है आह्वान नहीं, उसमें दफन किया जा सकता था गड्ढा खोद के। और अगर नहीं वो मान लो जनता करते, उनके पास ना समझी थी, तो हमारे पार्षद जो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं उनको तो ये ना समझी नहीं करनी चाहिए थे कि यहाँ पर देखिए कुत्ता आया हुआ है और किस तरीके के लोग, देखिए गंदगी पड़ी हुई है। कम से कम इसको सही नदी में कुत्ता यहाँ पर टट्टी भी करके जा रहा है। अब वही चीज है, गंदगी को देखते हुए अब कम से कम ये नहीं करना चाहिए था उनको। और यहाँ के कुछ लोग मतलब प्रतिनिधि और समाज के व्यक्तियों द्वारा और जनता द्वारा कहा गया, तो उनको यहाँ तक सुनने में आया कि वो धमका रहे हैं कि ऐसी राजनीति न करो। अरे ये हमारे समाज का जो है, इससे अच्छा तो फिर मुंह से उस तरह निकलेगा कि मुस्लिमों के आप एक कहीं कैलेंडर नहीं पाएंगे। इस तरीके से हम लोग सनातन धर्म होते हुए हम लोगों के जो है देवी देवता, हम इन्हीं से सब कुछ मांगे हैं, इन्हीं से सब बढ़े हैं। और आज हमारे इस तरीके से देखिए दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम ऐसे जो भी घिनौना काम ये जो भी किया है जिस व्यक्ति ने, वो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। और भगवान तो देखेंगे और हम निवेदन करेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और वर्तमान हम विधायक अपने डॉक्टर राजेश्वर जी से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोगों की आस्था पर ऐसी ठेस न लगाई जाए, हम लोगों के भगवानों को ऐसा न किया जाए। अगर उन लोगों के पास पैसा नहीं था सही नदी तक तो ये बताते तो हम लोग चंदा देने को तैयार है, चंदा देने को तैयार है। ये बताते कि हमको 500 चाहिए, 200 चाहिए, जब चंदा लगा के हम लोग जो है इतनी बड़ी वेदियां बनवा सकते हैं और सनातन धर्म के भंडारे कर सकते हैं, चाहे माता जी के जागरण के कर सकते हैं, तो क्या लगता 1500 रुपये लगते? अगर सभासद निधि में अगर इतना पैसा नहीं आ सकता है कि इन चीजों को जो है डिस्प्यूट वहां तक नहीं किया जा सकता है, गड्ढा खोद के नहीं रखा जा सकता है, तो हम लोगों से बताते हैं हम लोग चंदा देने को आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार थे। और मगर इसको जहां भी इनका स्थान दिया जाए, अगर वो स्थान नहीं दे पाएंगे तो हम लोग मिलकर, उनसे कहा गया है, उन्होंने शायद 2 दिन का समय दिया है, अगर 2 दिन तक नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी कमेटी और मैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ की जो अध्यक्ष हैं साधना गुप्ता जी और सब लोग मिलकर इसको जो है कहीं न कहीं सही नदी में या कहीं गड्ढा खोद के इसको दफन करेंगे और इनको जहाँ स्थान होना चाहिए वहाँ करवाएंगे। इसी के साथ जय माता दी। मेरा नाम संजय गुप्ता है टिकाक से जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा पदाधिकारी हूँ, बूथ अध्यक्ष। और ये मेरा वार्ड भी है और मेरा ये बूथ भी है। अभी भाई साहब घर के पास निकल रहे थे, साथ में लेके आए, हमने कहा ठीक है चल रहे हैं। ये सब हमको जानकारी नहीं थी, अभी कुछ वीडियो वायरल हुआ है, फिर मैंने भी देखा तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ये हमारा ये जो है ये देखने में तो लोग कहते हैं कि मिट्टी है, लेकिन इसको हम लोगों ने 1 साल तक अपने घर में सजो के धूप बत्ती आरती के साथ माँ लक्ष्मी और पिता तुल, जिसको हम गणपति बप्पा भी कहते हैं, उनकी मूर्ति है। ये 1 साल तक हमने घर पे रख के इसको पूजा किया है। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ
कि 1 साल तक तो इनको आप धूप बत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी कहते हैं माँ मेरे घर में वास करो, और पिता तुल्य गणेश जी को पिता भी हम लोग मानते हैं। और उसके बावजूद 1 साल जब होती दीपावली के बाद उस मूर्ति को आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं कि कोई नदी देख के या कोई गड्ढा देख के, थोड़ा सा गड्ढा अगर हम लोगों ने अपने हाथ फड़ुआ लेके खोद के उसको उस गड्ढे में डाल के थोड़ी सी पानी डाल दिया तो ये मूर्ति उसी मिट्टी में दफन हो जाएगी। महोदय जी सनातन चल रहा है। देखिए सनातन जो है वो चल रहा है, रामराज में सनातन जगह भी है, चल रहा है, रामराज रहेगा। चल रहा है, रामराज चलेगा, रामराज रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जी यहाँ पे सामने हमारे शनिदेव महाराज प्रभु बैठे हैं, मेरे प्रभु बालाजी सरकार, एक विराट रूप बजरंगबली महाराज जी बैठे हुए हैं, दूसरे रूप में एक छोटी सी मूर्ति है जिसको हम लोग बालाजी के रूप में मानते हैं। ये आस्था है हमारा। सामने मंदिर है, लोग पूजा करने आते हैं, ये सामने कुर्सी रखी हुई है, लोग यहाँ बैठते हैं, गलती से थूक भी देते हैं तो थूक कहाँ पे पड़ेगा, बगल में यहीं पे आएगा। ये देखिए ये सब क्या है, गंदगी भैया। अगर यही चीज यही गंदगी अगर इसी चीज को एक माननीय पार्षद जी हमारे थोड़ी सी गलती उन्होंने ये किया है, अगर आपने यहाँ पे दरोगा खेड़ा से उल्टा अगर यहाँ लेके आए हैं तो इसको आपको क्या करना चाहिए। इतना बड़ा मैदान है, कहीं पे आप मौजूदा पार्षद हैं, आपके द्वारा क्रेन भी आ सकता है, आपके द्वारा सफाई करनी भी है। आप क्या करते, 2-3 सफाई कर्मी बुलाते और फड़ुए से गड्ढा खुदवा के ये सारा उसमें डलवा के और 2-4 बाल्टी पानी, मोटर आपके लगा हुआ है, पाइप लगवाते, पानी डाल देते, सब मिट्टी में मिल जाता। महोदय जी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, काफी धन आता है, मुख्यमंत्री जी हमारे इसका काफी सहयोग करते हैं। देखिए सफाई पे हमारे प्रधानमंत्री जी भी ध्यान दे रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं, लेकिन वो गली गली आके स्वयं नहीं कर सकते जी। उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। महोदय जी आप लोग मांग नहीं करते होंगे? नहीं, मांग तो बहुत कुछ करते हैं और मिलता भी है और जनता देख रही है जी। ऐसा कुछ नहीं है, हो सब कुछ रहा है, लेकिन जो नीचे के कुछ लोग हैं उनके गलतियों से इतना बड़ा जो है ये इशू बन गया। इतना बड़ा इशू नहीं है ये समझिए सनातन के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये बहुत बड़ा धक्का है और इसके लिए अगर बोलना पड़ रहा है तो शायद मुझे किसी चीज़ की दुख भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, एकदम खुला बोल रहा हूँ। ये तो कहिए मेरे माननीय विधायक जी ने हम लोगों का इस सरोजी नगर के अंदर लाज रख रखा है। अन्यथा 4 पार्षद हैं हमारे मंडल में, 4 पार्षद हैं, 4 पार्षद में 3 पार्षद और भी हैं। एक हमारे ये गीता दी माता तुल्य मेरी माता जी हैं, पार्षद हैं। पता नहीं क्या है अगर हम लोग कुछ कहते हैं हम लोग का सुनना नहीं है। विधायक जी अगर ना हो तो हम लोग निकल ना पाए गलियों में। अभी 1 साल 2027 में हमको गली गली में भटकना है। महोदय जी स्मार्ट का लक्ष्य जो है, और सुनिए मेरा जो लक्ष्य था ना, हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी इज्जत जब बनेगी, जब हमारे सांसद भी होंगे, हमारे विधायक भी होंगे, हमारी सरकार होगी, जब ही हम लोग की वैल्यू है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। महोदय जी स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, लखनऊ स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहा जा रहा है, तो जनता को क्या संदेश देंगे, कैसे समझाएंगे आप? अब स्मार्ट सिटी जो भी है, अब ज़्यादा गहराई में तो हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं जो सरोजनी नगर के लिए हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे पार्षद जी भी सपोर्ट कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो हम लोग 2027 की पताका को लहराना चाहते हैं, अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो वो पताका थोड़ा और ऊपर जाएगा। इतना ऊपर जाएगा हम सोच नहीं सकते हैं। सफाई के नाम पर और बाकी सफाई देखिए यहाँ कितनी गंदगी है। इतना अच्छा पार्क हुआ है, शाम को देखे बच्चे आते हैं, झूलते हैं, खुश होते हैं। आने का यहाँ पे कोई रोड नहीं है। इस गौरी बिहार में ये पोजीशन है कि जो है चलने लायक रोड नहीं है। पार्षद जी से कहते हैं, वो सब विधायक जी के ऊपर ढार देते हैं। क्या सारी जिम्मेदारी विधायक जी की ही है? अगर सब विधायक जी जिम्मेदारी लेंगे तो हमारे पार्षद क्या करेंगे? और भी वार्ड है, क्या वहाँ काम नहीं हो रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं की वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता कहेगा तो वो उनको जहर का प्याला लगता है। अगर कोई विपक्षी भी आके कह देगा तो वो उनको जो है अमृत लगेगा। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कार्यकर्ताओं को भी इज्जत देना सीखें, कार्यकर्ताओं की कहना मानेंगे। आगे आने वाले समय में कार्यकर्ता से ही नेता है, जनता से नेता है। अगर कार्यकर्ता नहीं है अगर, तो कार्यकर्ता के बगैर कोई
पिलर खड़ा नहीं हो सकता। पिलर खड़े होंगे, कार्यकर्ता लगेगा, उस पर छत पड़ेगा, वो हमारे नेतागण होंगे। मैं अब इसी बात पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वजह से किसी के दिल पे ठेस लग रहा हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।